हजारों साल पुराने पहले रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल भी था, जिसमें गौतम नाम का तांत्रिक रहता था। अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके वह गांव के लोगों को अपना बंदी बना लेता था और रात होने पर उसे मार देता था। धीरे धीरे गांव के लोगों को इस बात का पता लग जाता है कि गौतम तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। परेशान होकर लोग गांव के मुखिया के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। मुखिया काफी देर तक सोच विचार करता है। वह गांव के लोगों की एक टोली बनाता है और उस तांत्रिक को मारने के लिए जंगल की ओर चल देता है। उस समय तांत्रिक अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तंत्र विद्या में लीन होता है। यह एक अच्छा अवसर था। उसी समय गांव के लोग मिलकर तांत्रिक को एक कुर्सी से बांधकर आग लगा देते हैं। आग लगते ही तांत्रिक कुर्सी पर ही तड़प तड़प कर मर जाता है। यह देखकर गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इस घटना के बाद गांव में काफी खुशहाली आ जाती है। 4-5 साल ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन किसी बाहर गांव से 4 लड़कों का समूह उस गांव में सैर करने के लिए आते हैं। दिन भर पूरा गांव घूमने के बाद उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। यह सोचकर चारों लड़के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद घूमते घूमते वो लोग उसी तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। काफी दिनों से उस जगह पर किसी मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और गीदड़ भैंसों के मांस को खा रहे थे। तभी एक लड़के का ध्यान सामने पड़ी कुर्सी पर जाता है और वह चलकर बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही लड़का उस कुर्सी पर बैठता है, उसमें तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। तांत्रिक की आत्मा आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अब मेरा इंतकाम पूरा होगा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते ही घबरा जाते हैं और गांव वालों का मदद लेने के लिए गांव की तरफ भागते हैं। गांव पहुंचकर लड़के गांव की मुखिया को सारी बात बताते हैं। मुखिया गुस्से में आकर लड़कों को डांटने लगता है, तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़के काफी डर जाते हैं और माफी मांगते हुए अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। मुखिया उपाय बताते हुए कहता है, अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो, तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। मुखिया लड़कों को उपाय बता ही रहा होता है, तभी वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं, कृपया कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाओ। वह आदमी लड़कों की बात मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है, वह कुर्सी से उतर जाती है। मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है।